चाहूंगी हमारे साथ इस वक्त संजीव बालियान जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है बालियान जी, जी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए सर। जी धन्यवाद, नमस्कार दीदी जी। सीधा सवाल सर, वीडियो आया है समाजवादी पार्टी के नाहिद हसन के समर्थक का, सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं 1 मिनट नहीं लगेगा गड़बड़ी करने में। समाजवादी पार्टी के ही एक और उम्मीदवार हैं, कह रहे हैं चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। ये किस तरह की राजनीति हो रही है सर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? देखिए, ये जो गठबंधन हुआ है नेताओं का गठबंधन है, ये आम जनता का गठबंधन नहीं है। नेता तो गठबंधन कर ली दिल्ली और लखनऊ में नेताओं ने, और यहां नीचे कार्यकर्ता भी आपस में गठबंधन नहीं कर पाए और आम जनता भी गठबंधन नहीं कर पाई। तो ये उसकी खिसियाट है, आप कह सकते हैं। वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, हमारे यहाँ कहावत है। तो अब ये खिसिया चुके हैं, क्योंकि जब नीचे गठबंधन की वोट आपस में ट्रांसफर कहीं नहीं हो रही, सब अपनी मर्जी से वोट डाल रहे हैं। और दूसरी बात, पश्चिम में बड़ा मुद्दा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश कम से कम ये नहीं चाहता, चाहे वो किसी भी पार्टी का वोटर है, चाहे हमारे खिलाफ है वो, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि अखिलेश यादव दोबारा मुख्यमंत्री बने। 2012 से 17 का दौर, 5 साल पश्चिम उत्तर प्रदेश को पूरा याद है। जो यहाँ गुंडाराज, जो यहाँ दंगे, जो बुरी हालात रहे पश्चिम के, ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, वो सबके याद है। हम अखिलेश यादव को, हमारे विरोधी भी अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री नहीं चाहते। तो एक तरह से समाजवादी पार्टी के कैडर में बौखलाहट है, ये उसे दर्शाता है। आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का जो कार्डर है उसमें बौखलाहट है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस वक्त जो ये कैराना का पलायन का मुद्दा उठाया गया है, सवाल आपकी पार्टी से भी है बालियान जी। सवाल ये है कि जब कैराना के मुद्दे को लेकर आपकी पार्टी को वोट किया गया 2017 में, फिर 2022 में कैराना का ही मुद्दा वापस क्यों आ गया है? देखिए, हम ये चुनाव लड़ रहे हैं, पिछले 5 साल में हमारे जो प्रदेश सरकार में काम हुए, 7.5 साल में केंद्र सरकार ने जो काम किए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी सड़कें, 24 घंटे बिजली, अच्छी कानून व्यवस्था। इसके साथ साथ हम ये भी याद दिला रहे हैं लोगों को कि 2012 से 17 का दौर कैसा था, और 2012 से 17 में इस पश्चिम उत्तर प्रदेश ने क्या क्या भुगता है। वो 17 में के बाद हमने कैराना ठीक कर दिया, इसमें कोई शक नहीं, अब कैराना में पूरी तरह शांति है। लेकिन 17 से पहले जो कैराने में एक तरह से पलायन हुआ, जो उत्पीड़न और अत्याचार हुए, वो सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के संरक्षण में वहां के गुंडों ने किए। तो ये याद अगर हम लोगों को दिला रहे हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। जो 12 से 17 का दौर था, अगर अखिलेश वापस आते हैं तो उसी दौर में वापसी होगी। हम जनता को यही तो बता रहे हैं कि हमारा दौर, हमारी सरकार का दौर और उनकी सरकार का दौर, दोनों में कंपेरिजन करो, जो बेहतर लगे उसे वोट दीजिए। लेकिन बालियान जी, ये हुई तो डराने वाली राजनीति ना, डर दिखाना, डर दिखाकर वोट पाना, ये डराने वाली राजनीति नहीं है सर। देखिए, आप इसे डर कैसे कह सकती हैं? अगर हमने कुछ सुधारा है तो बिगड़ा हुआ याद दिलाने में डर की कोई बात नहीं। हमें सिर्फ याद दिलाना है कि हमारी सरकार आने से पहले यहाँ कैराने में या आसपास क्षेत्र में या मेरे मुजफ्फरनगर में भी क्या हालात थे, कौन लोग थाना चलाते थे, निर्दोष जेल जाते, निर्दोष जेल में रहते थे और दोषी बाहर घूमते थे, माफिया राज था, आप कह सकती हैं। तो अगर हम उस दौर को याद दिला रहे हैं तो इसमें डराने वाली कोई बात नहीं है। सिर्फ याद दिलाना है हमारा कार्यकाल और उनका कार्यकाल। आप कह रहे हैं कि हम डरा नहीं रहे, हम तो सिर्फ याद दिला रहे हैं। लेकिन जो ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है बालियान जी, ये ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि एक तरफ आप विकास की बात कर रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की भी बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये हिंदू मुसलमान हो रहा है। मैं कैराने के मामले को सांप्रदायिक नहीं मानता। वो समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा प्रायोजित गुंडागर्दी और माफियावाद था, जिसमें उनको, सब गुंडों को और माफिया को संरक्षण प्राप्त था। ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम थी। मैं इसको सांप्रदायिक नहीं कहा प्रॉब्लम है। अगर मैं इसको सांप्रदायिक कहता तो सांप्रदायिकता होती। लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हमने दूर की, आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में शांति है, चारों तरफ अमन है, चैन है, चोरी डकैती, राहजनी, बदमाशी सब समाप्त है, तो ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, वही मैं अपनी सरकार का पक्ष रखना चाहता हूं। मैं सांप्रदायिक नहीं कहा। सांप्रदायिक की बात तो समाजवादी पार्टी करती है, चूंकि एक मुश्त माइनॉरिटी के वोट चाहिए। हम तो अपने काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं। हमारा काम अच्छा लगा हो तो कृपया करके हाथ जोड़ कर करें हमें वोट दीजिए, और काम अच्छा ना लगा हो तो आपकी इच्छा है। तो हम इसमें कहीं सांप्रदायिकता नहीं कर रहे।